नाज़रीन, न्यू दिल्ली के अंदर बांग्लादेश के रिवॉल्यूशन के बाद यकीनी तौर पर तकलीफ तो है ही, लेकिन ये तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये एहसास वहाँ के पॉलिसी मेकर्स को होता है कि ये जो रिवॉल्यूशन वहाँ पर आया है बांग्लादेश के अंदर, ये सिर्फ पॉलिटिकल लेवल का रिवॉल्यूशन नहीं था, ये आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर भी एक वहाँ पर इनकलाब आया हुआ है। आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर इन अ सेंस के वहाँ पर पहले जो सिस्टम बना हुआ था वो शेख मुजीबुर रहमान डोमिनेटेड सिस्टम था। अब वो वाला जो सियासी निज़ाम था उसके अंदर शेख मुजीब फादर ऑफ द नेशन कहलाया जाता था, और एज अ रिजल्ट शेख मुजीब का चूंकि इंडिया के साथ 1971 वाला एक पुराना ताल्लुक था और उनकी पार्टी का, तो इंडिया हमेशा एक रेलेवेंट प्लेयर इस वजह से रहता था। लेकिन अब जो वहां पर रिवॉल्यूशन आया है इसके अंदर शेख मुजीब की सेंट्रल पोजीशन नहीं रही बांग्लादेश के अंदर, और यहां पर इंडिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। कल 11 सितंबर था और 11 सितंबर पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी डेथ एनिवर्सरी का दिन होता है 11 सितंबर। और 1971 के बाद पहली मर्तबा बांग्लादेश के अंदर कायदे आज़म की, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म बोला जाता है पाकिस्तान के अंदर, कायदे आज़म का मतलब होता है ग्रेट लीडर। तो कल पहली मर्तबा बांग्लादेश के अंदर 1971 के बाद पहली मर्तबा कायदे आज़म की जो डेथ एनिवर्सरी थी, बरसी थी, वो मनाई गई पहली मर्तबा। अब इस पे इंडियन मीडिया बावला हो गया, लिटरली दे हैव लॉस्ट देयर माइंड कि ये क्या हो गया, कायदे आज़म की वहां पर एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मैं जरा एक दो इंडिया के न्यूज आउटलेट्स आपको दिखाना चाहता हूं। ये सारे इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने चीज कवर की है, ये वाला जो इवेंट हुआ है वहां पर। वियॉन न्यूज इन्होंने रिपोर्ट किया, स्टॉकहोम सिंड्रोम, बांग्लादेश सिविल सोसाइटी कमेमोरेट्स जिन्ना चाइल्ड्स इंडिया। वैसे काफी भारी भरकम और मुश्किल अंग्रेजी के वर्ड्स इन्होंने फ्रस्ट्रेशन के अंदर लिखे हुए हैं, आई हैव टू से। उसके बाद स्वराज्य देख लीजिए, बांग्लादेश कंटिन्यूज टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स पाकिस्तान, सेलिब्रेट्स जिन्ना's डेथ एनिवर्सरी फॉर फर्स्ट टाइम। अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स एट द इवेंट, बांग्लादेश ओज इट्स क्रिएशन टू जिन्ना। अब ये क्या मुद्दा है, इसके हवाले से थोड़ा बात कर लेते हैं। असल में वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कहा कि असल जो बांग्लादेश की बुनियाद डाली गई है ये जिन्ना की जानिब से डाली गई है और उनके साथी जो वहां पर थे उनकी जानिब से डाली गई है। अगर 1947 में जिन्ना इंडिया से अलग ना होता तो बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा होता, इसका मतलब है जिन्ना ने इंडिया से अलग होकर असल में बुनियाद डाल दी थी बांग्लादेश की। स्वराज्य आगे इसी आर्टिकल में लिखता है कि अकॉर्डिंग टू द ट्विस्टेड लॉजिक ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स एट द इवेंट, बांग्लादेश ओज इट्स क्रिएशन टू जिन्ना। ये ट्विस्टेड लॉजिक क्या होता है भाई? ये प्लेन ट्रुथ है, सीधी सी बात है कि अगर जिन्ना ना होता तो बांग्लादेश अलग ना होता ना इंडिया से, पाकिस्तान भी ना होता अलग, ये एक ही मुल्क होते। जिन्ना और उनके जो साथी थे उनकी वजह से वहां पे 1947 का इनकलाब आया और इंडिया अलग हो गया, स्प्लिट हो गया। वो कहते हैं आगे कि फॉर इंस्टेंस नजरुल इस्लाम हु इज नोन टू बी क्लोज टू द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और BNP said if Jinnah had not been there, Pakistan would not have existed and without Pakistan, Bangladesh would not exist। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है? ये तो सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अलग हुए 1947 में इंडिया से, तो इनकी एक ही लीडरशिप थी, असल में सियासी लीडरशिप एक ही थी दोनों की। और आगे कहते हैं कि जिन्ना इज द फादर ऑफ आवर नेशन बट वी डू नॉट एक्नॉलेज इट, वी मस्ट प्रिजर्व आवर ब्रदरहुड एंड आई होप दैट बोथ जिन्ना's बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी will continue to be observed here every year। तो वहां पर एक शोक का सा समा है, मतलब दुखी किस्म का होता है ना, कि रोतू किस्म का समा है साउथ ब्लॉक के अंदर, कि आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स पर भी हम दपरदूस हो गए वहां पर, टोटल दपरदूस। यानी इंडिया की जो रेलेवेंस बनती थी यहाँ पर 1971 वाला हिसाब किताब और ये सारा कुछ, भाई इंडिया की रेलेवेंस क्यों थी वहां पर? बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अगर लड़ेंगे आपस में तो इंडिया रेलेवेंट होगा ना, वरना इंडिया को कौन पूछेगा यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर? कोई नहीं पूछेगा। उनकी रेलेवेंस तभी बनती है जब अवामी लीग लड़ती है पाकिस्तानियों से। आपको पता है ये जो अपोलोजाइज करें इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। एक सीनियर फॉर्मर पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि देखें जो कुछ भी हुआ उस पर 2 मरतबा कम से कम पाकिस्तान एक्सक्यूज कर चुका है। एक तो 1974 में खुद जब मुजीब था तो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान का। उस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में तीनों ने एक्सेप्ट किया, एग्री किया
कि पास्ट को भुला के आगे बढ़ना है। उसके बाद 2002 में जनरल मुशर्रफ आया था और मेरे ख्याल से ये आखिरी मर्तबा कोई बड़ी विजिट थी किसी पाकिस्तानी हेड ऑफ द स्टेट की बांग्लादेश के अंदर। 2002 में जनरल मुशर्रफ आया था और जनरल मुशर्रफ ने बाकायदा अपोलॉजी की थी यहाँ पे बांग्लादेश आकर, लेकिन उसके बावजूद मुस्तकिल तौर पर आप शेख हसीना साहिबा की पार्टी की तरफ से यही स्टेटमेंट सुनते रहे कि अपोलोजाइज करे अपोलोजाइज करे अपोलोजाइज करे, क्योंकि ये नैरेटिव उनको सूट करता है। इनकी सारी की सारी सियासत ही इस पे बेस्ड करती थी, वरना क्या कह के शेख हसीना अपनी इंडिया पॉलिसी बेचती बांग्लादेशी अवाम के अंदर, वो क्या कह के जस्टिफाई करती कि मैं पानी क्यों दे रही हूँ उनको, मैं ये अपने पोर्ट्स क्यों दे रही हूँ उनको, रोड्स क्यों दे रही हूँ उनको, इतना हैवीली टिल्टेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों है, बॉर्डर पर किलिंग क्यों होती है, इस पर हम खामोश क्यों होते हैं, इस पे क्या कह के ये जस्टिफाई करती इंडिया की फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप के तो काम नहीं है ना, तो ये पाकिस्तान फैक्टर उनको सूट करता था, अटेंशन वहां पर डाइवर्ट हो जाती थी। अच्छा, इसके नतीजे में हो क्या रहा है? इसके नतीजे में बांग्लादेश का ही फायदा हो रहा है। आज एक मरतबा फिर से इंडिया ने, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, पाकिस्तान का फैक्टर जब बढ़ रहा है ना सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर, और वहाँ से फिर आपको इस इनसिक्योरिटी की वजह से बड़े अच्छे अच्छे गुडी गुडी स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं, जो कि पहले सुनने को नहीं मिल रहे थे। अब से 2-3 हफ्ते पहले भी देख लीजिए, हॉस्टाइल किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान फैक्टर बढ़ रहा है वहाँ के सिस्टम के अंदर, एक स्ट्रेटेजिक गैप मोदी ने छोड़ा था नई सरकार के साथ पंगा लेके, उस स्ट्रेटेजिक गैप को पाकिस्तान भी फिल कर रहा है, अमेरिकन भी कर रहे हैं, चाइनीज भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स कर रहे हैं। जो इंडिया ने गैप छोड़ा था डिप्लोमेटिक सतह पर, उस गैप को दीगर प्लेयर्स फिल कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट वहां पर अब कुछ कुछ इस बात का एक एहसास हो रहा है, और इसका फिर आपको इंडिया के बदले हुए स्टेटमेंट्स के अंदर नमूना कुछ देखने को मिलता है। ढाका ट्रिब्यून ने मिसाल के तौर पर रिपोर्ट किया हुआ है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया टू वर्क विद बांग्लादेश इंटीरियम गवर्नमेंट ऑन शेयर्ड एस्पिरेशंस। शुरू में क्या बोल रहे थे कि नहीं, हम ना एग्जिस्टिंग जो हमारे वहाँ पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो बंद कर देंगे। अच्छा, ये भी खबरें उड़ाई गई इंडियन मीडिया के अंदर कि कोई लाइन ऑफ क्रेडिट जो दी हुई है वो भी बंद हो जाएगी। इस तरह की भी खबरें इन्होंने शुरू में फैलाई थी, लेकिन अब सब गुडी गुडी होने लगा है। स्टेटमेंट्स देखिए ना, इंडिया रिटरेटेड ऑन थर्सडे, दूसरी मरतबा बोला है उन्होंने पिछले 2-3 दिनों के अंदर, दैट इट विल कंटिन्यू वर्किंग विद बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट टू अचीव द शेयर्ड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन बोथ कंट्रीज व्हाइल रेस्पेक्टिंग देयर रेस्पेक्टिव नेशनल प्रायोरिटीज। तो ये जो बदला सा स्टांस इंडिया का आपको नजर आ रहा है, ये तब से लेकर थोड़ा सा बदला है जब पाकिस्तान की एंट्री, एक तरह से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उसके अंदर जब पाकिस्तान की एंट्री हो रही है, तो इनसिक्योरिटी इंडिया के अंदर बढ़ रही है, और वो वाज़ेह तौर पर देखा भी जा सकता है। ये बदले हुए जो स्टेटमेंट्स हैं ये उसी को जाहिर कर रहे हैं बेसिकली, वरना चाइना तो पहले से ही वहां पर मौजूद था, और अमेरिकन तो अगर वहां पर आते हैं तो अमेरिकन के साथ तो इतना इंडियंस का मसला रहा नहीं है। असल जो इनको चीज खटक रही है, दैट इज इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान इन बांग्लादेश डिप्लोमेटिक सर्कल्स। और चिंता जो है वो इस बात पे है कि ये जो रिवाइवल हुआ है, आइडियोलॉजिकल रिवाइवल इसको आप कह सकते हैं, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है कि बांग्लादेश एक शेल से बाहर आया है, 1971 वाली शेल से बाहर आकर ज्यादा ओपन हो गया है, और ज्यादा बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपको एक्सेप्टेंस भी नजर आ रही है और ज्यादा ऑप्शंस भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये इंडिया को ज्यादा परेशान कर रहे हैं।